हेलो एवरीवन, जय माता दी, राधे राधे, सत श्री अकाल जी। तो लास्ट व्लॉग में मैंने आप लोगों से शेयर किया था, अपनी फ्रेंड के यहाँ पे गई थी तो आते टाइम मैं गुड़ लेके आई थी, क्योंकि इसमें मुझे सुच्चा गुड़ चाहिए था, जो हमारे यहाँ पे बासड़िया बोला जाता है। तो है ना, उसका पूजा की तैयारी मैं कर रही हूँ यहाँ पे। सबसे पहले गुलगुले बना रही हूँ और सारे गुलगुले बना के रख दूँगी। और ये मंडे का मैंने बनाया था और ट्यूसडे को हम लोग जाते हैं माथा टेकने गौशाला। तो इसी की तैयारियां मैं फटाफट से अपनी कर रही थी। मुझे ये था कि जितना जल्दी हो सके मैं अपना काम कर लूँ। उस दिन मैं बिज़ी भी बहुत ज़्यादा थी, मगर मुझे ना देखिए गुलगुले बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। मुझे शाम के बाद, आई थिंक मैंने 7 बजे के बाद ही मैंने बनाए थे। उसके बाद दाल कुछ भी है ना, देखिए जो दाल आप भिगो सकते हैं। कई लोग चने चने लेके आते हैं, मैंने वहाँ पे देखा था कई चने की दाल भिगो के लेके आते हैं। मतलब वैसे तो बोला जाता है जो दाल टूटी ना हो, मतलब फुल साबुत दाल हो, उन्हीं दालों को भिगोना चाहिए। कई लोग जैसे चने लेके आए थे, जैसे मैंने मूंग की दाल भिगोई है, कई माह की दाल पूरी जो होती है ना वो भिगो के लेके आए थे। और सबका अपने अपने रिचुअल, अपने अपने हिसाब से सब लोग है ना करते हैं। कई लोग है ना पूरा खाना प्रॉपर बना के लेके आते हैं। तो हमारे यहाँ पे तो गुलगुले बनते हैं ज़्यादातर लोगों के यहाँ पे, मैंने देखा गुलगुले बनते हैं। और कुछ ऐसा भी नहीं है अभी हम पूरा दिन नेक्स्ट डे है ना बासी खाना खाते हैं या गैस नहीं चलाते। हमारे यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। बस बासी खाने में हमने जो ये प्रसाद है पूरे दिन यही खा लेते हैं। हेलो एवरीवन, जय माता दी, राधे राधे, सत श्री अकाल जी। तो मैं हो गई हूँ रेडी। बच्चे अभी तक उठे नहीं हैं। जैस्मिन रेडी हो रही है, कृष्णा रेडी हो गया, दोबारा से सो गया। तो अभी हम लोग जा रहे हैं माता शीतला माता का माथा टेकने के लिए। तो मैंने सामान ले लिया, मेरा हाथ पूरा भरा पड़ा है देखिए। तो एक तो मेरी फ्रेंड का सूट है, वो उनको जाते टाइम पकड़ाना। जैस्मिन आ जाओ जल्दी, लॉक लगा के। और हस्बैंड नीचे गाड़ी में वेट कर रहे हैं। बस हम लोग अभी जाते हैं, फिर हम माथा टेक के फिर घर को आते हैं, क्योंकि हस्बैंड ने फिर ऑफिस जाना है। तो हम लोग है ना वैसे तो कोशिश करते हैं एक साथ सभी लोग जाए, बच्चों को भी साथ में ही लेके जाते। घर पे अकेले कहाँ कैसे छोड़े। तो हस्बैंड गाड़ी रेडी कर रहे थे। वो है ना मतलब 5 मिनट पता नहीं क्यों गाड़ी को स्टार्ट करके गाड़ी में बैठे रहते हैं, बोलते 2 मिनट के बाद स्टार्ट करनी है। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे आ गए थे और रश बहुत ज़्यादा था। अच्छा, रश से ज़्यादा ना मुझे जो इस बार लगा, वैसे पहले भी हम लोग जाते हैं मगर इस बार क्या हुआ, 2 घंटे हम लोग है ना देखिए लाइन में लगे रहे और लाइन चल ही नहीं रही थी। और अनाउंस बार बार हो रहा था भी बच्चों का एग्ज़ाम है, भी आप लोग है ना जल्दी मतलब माथा टिकवाइए। पता नहीं ये है ना दूसरी साइड से है ना अपने जो इनके अब जान पहचान के लोग होते हैं उनको अंदर लेके आए थे। मैंने वो है ना वो देखा, मतलब मैंने बोला भी वहाँ पे। मुझे लगता है अगर कुछ गलत हुआ तो हमें है ना बोलना भी चाहिए। मैंने वहाँ पे बोल दिया था ये चीज़ गलत है, भी आप लोग है ना इस साइड से देखिए, यहाँ से है ना देखिए एग्जिट साइड से लोग अंदर आ रहे हैं। तो जो यहाँ पे खड़े हुए हैं ना गेट के वेट कर रहे हैं भी हाँ हमारी बारी आएगी, तो वो लेट आ रही क्योंकि दूसरी साइड से लोग माथा टेक रहे हैं। और बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। 2 घंटे बेटी ने तो आज माथा टेका ही नहीं, क्योंकि 1 घंटा खड़ा होने के बाद उसे चक्कर आने लगे। वो बाहर साइड पे बैठी थी, फिर हम 3 लोग ही लाइन में लगे थे। बेटे की भी हालत ख़राब हो गई थी। और हम लोगों ने मंदिर में माथा टेका। उसके बाद यहाँ पे ना जो दाल लेके आते उसको चढ़ाया जाता है, जैसे मिट्टी निकालते हैं तो 7 बार यहाँ इस तरह से करते हैं। तो मैंने बेटे को है ना बता रही हूँ भी किस तरह से करना है, क्या करना है। वो अपना माथा टेक रहा है, फिर हस्बैंड अपना माथा टेक लेंगे, उसके बाद मैं अपना माथा टेकूंगी, मिट्टी निकालूंगी। तो ये देखिए मुझे लगता है ना मतलब एक सिस्टम होना चाहिए। यहाँ पे इस बार कोई सिस्टम नहीं था। लेडीज़ जेंट्स एक साथ ही लाइन में लगे हुए थे, धक्का मुक्की चल रहा था। मतलब देखिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है, तो इनको एक सिस्टम के अकॉर्डिंग चलना चाहिए। तो मुझे लगता है लोग बोलते भी नहीं है, जब यार सब लोग बोले ना तो लोगों में भी पेशेंस नहीं है। सच बताएं, उनको ऐसा होता है देखिए फैमिली तो सभी की होती है, लोग इतने झूठ बोलते हैं ना। माता रानी का यहाँ पे मतलब माथा टेकने आए, बोल रहे हमारे बच्चे बच्चे सब। सारे वो खड़े ने ਅਸੀਂ ਬੋਰਡ ਦੇਖੇ ਇਧਰ ਬੋਲੋ ਮੈਂ ਉਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦੋ ਵੀਰੇ, ਬੰਦ ਕਰ ਦੋ ਇਹ ਚੀਜ਼। ਨਹੀਂ ਫੈਮਿਲੀ ਇੱਕ ਦੇਖਣਾ ਵੀਰੇ, ਫੈਮਿਲੀ ਉੱਧਰ ਵੀ ਜਾਊਗੀ, ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਭੇਜੋ, ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਖੜੀ ਹੈ ਬਾਕੀ। तो आपने देखा 10 से 12 लोग अगर एग्जिट साइड से आएंगे तो फिर जो बाहर खड़े या 2 घंटे से वेट कर रहे हैं तो उनको कब टाइम मिलेगा। तो वो ना मतलब लोग बोलते हैं हमारे बच्चे हैं, तो बच्चे देखिए हम भी अपने छोटे छोटे 9 साल का तो मेरा बेटा है, हम भी तो लाइन में लगे हुए हैं, हमारे भी तो बच्चे हैं। तो लोग ये नहीं सोचते, बस उनको होता है फटाफट से हम ये एक जिम्मेदारी सी नहीं होती भी बस करना है बस चलो। कोई है ना श्रद्धा नहीं है, मुझे लगता है ऐसे लोगों में श्रद्धा नहीं होती। नहीं तो हम लोग भी ये सोचते हैं भी नहीं ठीक है, हमें बच्चों का बहाना क्यों लगाना, जब माता रानी हमें बुलाएगी तभी हम लोग दर्शन कर पाएंगे ना, तो वेट करनी चाहिए। और हम लोग इतना ज़्यादा लेट हो गए थे, 7:30 बजे के है ना हम लोग लाइन में लगे थे और हमें 10 बज गए। और 10 बजे तो हस्बैंड जाते हैं। और हमने सच बताई इस बार मैंने कुछ भी नहीं लिया, जस्ट बेटे को एक चीज़ दिलाई, वो भी इसलिए क्योंकि वो 2 घंटे है ना लाइन में है ना लगा खड़ा। अरे ये जाते ही ऐसे हो गया भी मुआ मेरे से तो खड़ा नहीं हुआ जा रहा।
और हुआ क्या, यहाँ पे क्या है, इस बार का सिस्टम इतना बेकार था। अरे नहीं, इस बार 2 घंटे 2 घंटे हम लोग लाइन में लगे रहे और पीछे एग्जिट साइड से ना इनके जो जान पहचान के लोग 5-5, 10-10 ऐसे लोग अंदर आ रहे थे, जिस वजह से क्या है, सबसे बड़ी परेशानी ये थी, लाइन ही नहीं चल रही थी, कोई नहीं लेके जाता। और हम लोगों को सच में बहुत ज़्यादा परेशानी हुई। गुस्से में आकर मैंने फिर 1-2 वीडियो भी बनाई, क्योंकि वो लोग ऐसे ही कर रहे थे, 2 घंटे मतलब खड़े रहना, थोड़ा सा डिस्टेंस है ना, मतलब कम हुआ था। सच बताए 2 घंटे खड़े होने से ना हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी बच्चों की भी। बेटा तो ना एक बार तो रोने ही लगा था, भी मेरे पैरों में दर्द है, और ये अभी बड़ा भी हो गया ना, तो उस वजह से हम गोदी में भी ज़्यादा टाइम नहीं से उठा पा रहे थे, बस जैसे तैसे करते ये ना माथा टेका इसने। फिर हम लोग घर को आए और रास्ते में हम लोगों ने सबसे पहले दूध लिया, उसके बाद ये घास, क्योंकि जो है ना वहाँ से हम लोग जल लेके आते हैं तो पूरे घर में इसका छींटा दिया जाता है। तो इस तरह से देखिए, पहले कोलों के ऊपर है ना, जो दरवाजे के साइड है, इनके ऊपर पानी डाला जाता है दोनों साइड पे, और उसके बाद पूरे घर में ये छींटा दिया जाता है ताकि माता रानी का आशीर्वाद बना रहे और बच्चों पे उनका आशीर्वाद है ना बना रहे। इस तरह से यह पूरे घर में छींटा दिया जाता है। तो मैं सच बताई, यहाँ तक आते आते हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे और हस्बैंड ने ऑफिस भी जाना, उन्होंने फिर ऑफिस में फ़ोन किया, मैं उनको आते आते 11 बज जाएंगे, क्योंकि उनको रेडी होने में पूरा 1 घंटा लगता है। कई लोग बोलते हैं ना भी लेडीज़ ज़्यादा टाइम लेते हैं, मेरे तो हस्बैंड बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं रेडी होने, जितना मैं टाइम लगाती हूँ उतना सेम उससे ज़्यादा ही बोल सकते हैं मेरे हस्बैंड रेडी होने में टाइम लगाते। तो उन्होंने वहाँ पे टाइम दिया था 12 बजे का, पूरे मतलब 10:05 पे हम लोग घर पे आ गए थे, क्योंकि ज़्यादा दूर नहीं है तो पूरे घर में मैं छींटा दे दूँगी। जस्ट एक बाथरूम में मैं ऐसे न छिड़कूँगी नहीं, बाकी सारी है ना पूरे घर में छींटा, बालकनी वगैरह, सीढ़ियों में, मैं नीचे वाले ग्राउंड फ्लोर पे भी है ना, मतलब मैं छींटा दे के आ गई थी, क्योंकि अभी वहाँ पे तो कोई रहता नहीं है। मगर हाँ, हम लोग है ना वहाँ पे थोड़ा सा मतलब अपनी एक्टिवा वगैरह खड़ी करने लगे ताकि हवा आती जाती रहे, क्योंकि हमारे पड़ोसियों ने कंप्लेंट करनी शुरू कर दी है, भी आपका घर नीचे से बंद है, जिस वजह से क्या हमारे यहाँ पे सीलन आनी शुरू हो गई। लोगों के पता नहीं क्यों इतनी सीलन क्यों आ रही है, हमें तो अलग अलग आके लोग है ना कंप्लेंट कर रहे हैं। हमारे राइट लेफ्ट साइड पे सभी लोग बोलने लगे अभी हमारे यहाँ पे सीलन आने लगी है। तो हम लोगों ने क्या किया, पूरा घर नीचे से ओपन कर दिया, मैंने क्लीनिंग वगैरह भी कर दी थी, भी चलो है ना हवा लगती रहेगी। हम कभी कभी क्या फ़ैन भी ऑन कर देते, क्योंकि पूरा दिन बंद भी नहीं रहना चाहिए, तो ये दिक्कत भी आती है। इस वजह से मैं नीचे भी छिड़के आ गई थी, मैं नहीं वो भी हमारे घर का ही पार्ट है, तो अगर वो रहते नीचे देवर है तो वो अलग बात है, अभी कोई नहीं रहता तो मैं वहाँ पे भी छिड़के आ गई थी। तो उसके बाद यहाँ पे हस्बैंड बोल रहे मुझे है ना गर्म पानी करके दो, और है ना इनको ये टेंशन हो रही है भी मुझे फटाफट से रेडी होके जाना है, और मुझे ये टेंशन हो रही है भी मैं खाना में क्या बनाऊँ, क्योंकि अभी ना तो सब्जी बनने वाली ना रोटी बनने वाली है। तो बोल रहे थे बस है ना तुम अपने लिए जो चाय वगैरह पीनी है वो अपना बनाओ, क्योंकि कुछ खा पी के नहीं गए थे, खाली पेट गए थे हम लोग। तो है ना, नहीं तो मैं चाय पी लेती हूँ, वैसे खाना नहीं खाते हैं, चाय पी लेती हूँ, मगर मैं चाय भी नहीं आज पी के गई थी। और यहाँ पे है ना क्या हस्बैंड बोल रहे थे भी मुझे ना बनाना शेक बना देना और कॉफ़ी ज़रूर डालना, क्योंकि हम लोग इतना ज़्यादा थक गए थे, अभी नींद आ रही थी हस्बैंड को। तो ख़ास तौर पे बोल रहे थे ना जो शेक बनाओगी उसी में ना तुम है ना कॉफ़ी डाल देना ताकि मुझे नींद ना आए। और वाकई में हम लोग आज बहुत ज़्यादा थक गए थे। और वहाँ पे ना पेरेंट्स ख़ास तौर पे देखिए जिनके बच्चों के स्कूल के आज एग्ज़ाम था, क्योंकि बोर्ड के एग्ज़ाम चल रहे हैं ना, तो सॉरी दूसरे एग्ज़ाम भी चल रहे हैं, कई लोगों के +2 के भी बोर्ड के एग्ज़ाम चल रहे हैं, कई पेरेंट्स तो बीच में चले गए, क्योंकि इन लोगों का कोई आज इस बस सिस्टम ही नहीं था भी है ना टाइम से अब बारी आए। 2 घंटे बहुत ज़्यादा मायने रखता है, तो इतना ज़्यादा भी रश नहीं था भी हम लोग बोले भी 2 घंटे लगने चाहिए। तो जिस वजह से क्या हमने उन्हीं का मेंबर एक थे, तो अंकल जैन अंकल थे, मुझे उनका प्रॉपर नाम नहीं पता, मुझे इतना पता है वो जैन अंकल हैं, क्योंकि पापा के फ्रेंड थे। तो उनको जब मैंने बोला ना भी अंकल भी इतना ज़्यादा टाइम लग रहा है, उन्होंने तब बोला भी ये 15-15 20-20 अपने लोग है ना भेजी जा रहे, तो कहाँ से बारी आएगी। मतलब उनका यहाँ पे जो मेंबर है मतलब मेन वो वहीं पे, मैंने उनको हर साल देखती हूँ, वो भी ये बात बोल रहे थे। तो कुछ लोग होते हैं ना जो अपने जान पहचान के लोगों को आगे भेज देते, तो माता रानी क्या इन लोगों पे कृपा करेगी, जो है ना इतना वेट भी नहीं कर सकते भी हम लोग उनके दर्शन करने के लिए लाइन में लगे हैं ना। ठीक है, पता नहीं ये कौन से राजे महाराजे होते हैं, अपने आप को समझते हैं भी इनको थकावट ज़्यादा होती है, और जो आम लोग जो खड़े हैं जो इनको नहीं जानते हैं तो वो लाइन में लगे। मुझे ये चीज़ इतनी ज़्यादा बुरी लगती है। मुझे तो लगता है उस गेट को ना VIP गेट है घोषित कर देना चाहिए भी इसमें से VIP ही अंदर आएंगे। इतना बुरा हाल था इस बार, लोग सच में बहुत ज़्यादा दुखी थे। और मैंने वो इंस्टा पे वीडियो डाली और लोगों ने इतने है ना मतलब कमेंट किए, उन्होंने भी सेम ही रिव्यू था उनका भी, वो भी वहीं पे थे उस टाइम और बहुत परेशान थे। अभी लोकल लोगों का ये हाल, अगर बाहर से
मतलब कोई आ जाए तो पता नहीं क्या होगा। तो एक मुझे ये भी कमेंट आया था उनका भी, 3 घंटे से है ना उनकी बुजुर्ग माँ 3 घंटे से खड़ी थी, मगर उनको उन लोगों को कोई लेना देना नहीं था। मतलब जिनको वीआईपी गेट से ना मतलब अंदर दर्शन करने के लिए भेजना चाहिए, उन लोगों को नहीं भेजना। जो बुजुर्ग हैं, जो छोटे बच्चे हैं, उनके दर्शन मुझे लगता है अलग से होने चाहिए। और जो आम हम जैसे तो थोड़ी देर खड़े भी हो सकते हैं, इतना भी नहीं कर सकते तो क्या फ़ायदा। तो मतलब इस बार का सिस्टम पिछली बार से भी ज़्यादा मतलब बेकार रहा। मतलब उनका कोई मैनेज मतलब अच्छे से नहीं करने वाला था। कहाँ वहाँ पे है ना ज़्यादा लोग भी नहीं थे। पहले तो वह ना बहुत ज़्यादा लड़के खड़े होते हैं जो मैनेज करते, इस बार बिल्कुल भी नहीं था। पता नहीं क्यों इस बार ऐसा हुआ। तो मुझे उस वीडियो पे बहुत ज़्यादा कमेंट आए। तो अगर आप लोग भी है ना मुझे इंस्टा पे फॉलो नहीं कर रहे तो करिएगा, क्योंकि उस पे मैं वीडियोस बहुत अलग से डालती हूँ प्रॉपर पंजाबी में बोल के। क्योंकि हिंदी चैनल तो मैंने एक बना लिया, मैं इंस्टा पे पंजाबी में बोल के जब कुछ भी मैं डालती हूँ वो मैं इंस्टा पे अलग तरीके की वीडियोस होती हैं। तो मैं अपने डेली व्लॉग्स तो वहाँ पे नहीं डालती हूँ। हाँ, फेस्टिवल की चीज़ें वहाँ पे शेयर करती रहती हूँ, जो आप लोगों से भी करती हूँ। मगर फॉलो ज़रूर कीजिएगा मुझे इंस्टा पे। वीना शर्मा 0026 आईडी है, तो मैं मेंशन भी कर दूंगी। वैसे तो मैंने है ना मतलब पहले भी आप लोगों को बताया हुआ है। तो यहाँ पे फटाफट से फिर मैं ना अपने घर के कामों में लग गई थी। अच्छा, सबसे बड़ा काम है जो विंटर के कपड़े मैं संभाल लूँ और इसे ड्राइक्लिंग के लिए भेजना है। और हस्बैंड बोल रहे थे फिलहाल अभी रख लो, कुछ दिन बाद देखते हैं, जब नेक्स्ट मंथ देखते तो मैं इसे अच्छे से पैक करके फिलहाल रख दूंगी। क्योंकि ये अभी इतना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अभी बच्चों के ना देखिए एडमिशन्स वगैरह भी होनी है। तो वैसे तो देखिए इसमें ज़्यादा खर्चा नहीं होता है, मगर हाँ अगर हम अच्छे से मैनेज करें ना अपने सिस्टम को भी, हाँ हमारा जो बजट ना हिले तो थोड़ा देख के करना चाहिए। तो मैंने हस्बैंड को बोला अभी तो थोड़े से दिन रह गए, कोई बात नहीं नेक्स्ट मंथ देखेंगे। फिलहाल बच्चों की एडमिशन वगैरह भी अभी है ना होंगी, तो उनकी भी ज़रूरत है दोनों बच्चों की। तो इस वजह से हम लोग उस तरह से मैनेज करें। और ये विंटर के कपड़े, मेरा बेड है ना पूरा भरा पड़ा है। बेचारा ये भी बोलता होगा किस घड़ी बिना के घर में मैं आया था, सांस लेने की भी जगह नहीं छोड़ती ये तो ये थोड़े से कपड़े रह गए थे जो विंटर के, अभी मुझे इसे भी बेड में रखना। मैंने बेटी को बोला बैग में डालने में, अगर मैं वैक्यूम वाले बैग में डालती जाए दूसरे बैग में तो इतनी स्पेस नहीं है, तो मुझे ऐसे ही रखने पड़ेंगे। तो वैसे भी मैं ना देखिए वो फनाइल की गोलियां नहीं डालती अपने बेड में। तो क्लीनिंग तो आप लोगों को पता है मैं टाइम टू टाइम करती रहती हूँ, और मेरे कपड़ों से स्मेल भी नहीं आती। तो मैं इसी तरह से रखती हूँ। हाँ, इनको जैसे कपड़े से मैंने कवर कर दिया है तो उससे अच्छे से कवर कर दूँगी। और बेडशीट भी मैं डबल यूज़ करती हूँ अपने बेड पर, तो डस्ट वगैरह इसके अंदर नहीं जाती है। सच बताएं तो ऐसी कभी आज तक दिक्कत नहीं हुई। तो अगर जैसे ये बिना बैग के जो कपड़े हैं ना, तो नेक्स्ट अगर मैं ये विंटर में यूज़ भी करने होंगे तो इनको मैं वॉश कर लूँगी। क्योंकि अगर मैं बैग में भर के रखूँगी ना तो स्पेस नहीं, आप लोग देख रहे सिर्फ ऊपर ऊपर रख रही हूँ, क्योंकि एक एक दो दो कपड़े की ही जगह है, आप लोग देख ही रहे हैं। तो इस तरह से फिर मुझे रखना पड़ रहा है। इसके ऊपर फिर मैं ये छोटे वाला ब्लैंकेट टिशू का ये मैं दे दूँगी। तो जब ये छोटा था तो छोटे छोटे ब्लैंकेट लिए थे मैंने। अरे मुझे छोटे छोटे बच्चे बहुत पसंद है। बच्चे तो मेरे हिसाब से 5-6 बच्चे होने चाहिए। ये वो मुझे तो पहले वाला ज़माना ज़्यादा अच्छा लगता था। आजकल तो वो 1 या 2 बच्चे, इससे ज़्यादा कोई सोचता नहीं है। मैं हस्बैंड को बोलती हूँ मुझे तो पुराने ज़माने में ही पैदा होना चाहिए था, क्योंकि सच में 1-2 बच्चे के साथ जब बच्चे ज़्यादा, जैसे हम लोग हैं ना 4 भाई बहन है हमारे घर में ना, बहुत ज़्यादा मस्ती होती थी, बहुत इंजॉय करते थे। 2 के साथ इतना ज़्यादा नहीं होता। मुझे ये लगता है भी हाँ भाई बहन तो होने चाहिए, अच्छी खासी फैमिली होनी चाहिए बड़ी। मुझे ज्वाइंट फैमिली पसंद थी, उतनी ही छोटी फैमिली में मैं आई हूँ। और बेटी को भी ज्वाइंट फैमिली पसंद है, पता नहीं इसकी किस्मत में क्या होगा, क्योंकि मुझे भी जॉइंट फैमिली बहुत पसंद है। एक के साथ नहीं बनती तो दूसरा इंसान होता है उसके साथ है ना, मतलब हो जाता है। तो अगर 1-2 भाई बहन होते हैं उसके साथ नहीं बनती तो बड़ी मुश्किल होती है सच में, फिर तो इंसान अकेला ही है। तो मुझे ये लगता है। तो उसके बाद देखिए मैं फटाफट से ये जो कपड़े, बाकी सच में कपड़ों का पहाड़ ये ही नहीं है ना, मतलब सेट आ रहा मेरे से। मैं कोशिश करती हूँ भी जितना जल्दी हो सके मैं कपड़े वगैरह फोल्ड करूँ। अभी जैसे मैं ये फोल्ड कर लूँगी तो ये आज जो धोए है वो फिर से मतलब फोल्ड करने वाले हो जाएंगे। मुझे सबसे ज़्यादा कपड़ों की टेंशन होती है। मुझे काम करने की या कपड़ों को और काम करने की मुझे कोई टेंशन नहीं होती। मुझे कपड़े फोल्ड करना, कपड़ों को संभालना, ये आज की डेट में मुझे सबसे बड़ा टास्क लगता है। मुझे कपड़े संभालना समझ में नहीं आता। अभी तो मेरी गर्मियों के भी उतने कपड़े हैं, सर्दियों के भी उतने कपड़े हैं, जिस वजह से क्या है मैं खुद के लिए भी नहीं लेती। अभी मुझे है ना मतलब समर के कपड़े लेने, पिछली बार मैंने अपने निकाल दिए थे क्योंकि रखने के लिए जगह भी नहीं थी। फिर मुझे ये था मैं नेक्स्ट ईयर नए कपड़े लूँगी, क्योंकि अभी बहुत पहन लिए, तो ये सोच के मैंने निकाल दिए थे। अभी मेरा मन नहीं मान रहा, क्योंकि स्पेस ही नहीं है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। अभी हस्बैंड को बोला है भी है ना नीचे पेटी जो मैंने मेरी है ना वो शादी वाली, वो निकाल के उसमें से आधे कपड़े रखना शुरू करूँगी और उस तरह से मैं मैनेज करूँगी।
लूँगी, फ़िलहाल अलमीरा नहीं लेनी। तो यहाँ पे बेटी के साथ साथ बातें हो रही है। अभी ये कुछ दिन फ्री है मैडम घर पे, तो मैं इसे यही बोल रही थी एक आधे दिन में ना घर की क्लीनिंग शुरू करते हैं, क्योंकि देखिए अभी है ना गर्मी की मतलब गर्मी आने से पहले पहले एक बार मैं ज़रूर क्लीनिंग करती। एक तो सारी है ना पूरे घर की क्लीनिंग अच्छे से हो जाती, क्योंकि इस टाइम पे ज़्यादा गर्मी नहीं आती। दिस इज माय डायरी। इसको गाइस हम ऐसे खोलेंगे, फिर इसको हम ऐसे खोलेंगे, सो ये कैसे खुल जाएगी। एंड हैव अ लुक, वाओ ना, ये फोन से कितना सोना लग रहा है, नॉट बैड, कलरफुल है ना। ये तो आगे गाइस अरे मैं पढ़ना है। और ये मैडम ने अपने ना जो डायरी का फर्स्ट पेज इसने बनाया और बोल रही थी इसके बाद मुझे अपनी डायरी लिखनी है। तो इसी के साथ मैं करती हूँ वीडियो का एंड। कल मिलेंगे नए वीडियो में। बाय बाय। लाइक ज़रूर कीजिए।